जिस किसी ने जागकर जागरूक होकर पूरी प्रज्ञा के साथ अपने निजी जीवन में 1-2 दिन 2-4 दिन अपना अभिनय देखा नहीं कि फिर उसे अभिनय से छुट्टी चाहिए, क्योंकि अभिनेता तो वही है कि जिसे अभिनय से छुट्टी मिल जाए, थोड़ी देर की ही सही, 10 मिनट की ही सही, 15 मिनट की, 5 मिनट की। और ये जो 5 मिनट की छुट्टी होती है, इसी का नाम ध्यान है। अपना अभिनय देखने के पश्चात जो छुट्टी हो, जो अवकाश हो, उसी का नाम ध्यान है। ध्यान इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वैसे तुम ध्यान कितना ही लगाओ, तुम ध्यान नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। कैसे सीखोगे? फिर तुम प्रैक्टिस करोगे बैठने की, आंख बंद करने की। और प्रैक्टिस से होता क्या है? प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं होता है। प्रैक्टिस तुम्हें जीवन भर संशय में डालती है। जीवन भर तुम देखो, लोग बाग ध्यान की जीवन भर प्रैक्टिस करते हैं, आजीवन करते रहते हैं। और जो प्रैक्टिस करते हैं, बड़े कोई एक प्रैक्टिस करने वाला हो एक घर में, तो पूरे घर का जीना बड़ा मुहाल हो जाता है। कि सुई गिरी, कि किसी की आवाज आई, कि बोलने की या चालने की, कुछ भी हुआ, उसका ध्यान भंग हो जाता है। वह बड़ा क्रोधित हो जाता है कि मेरा ध्यान भंग ये किया किसने? घर का कौन सा पारिवारिक मेंबर है कि जो जब भी मैं ध्यान लगाने बैठता हूं, ध्यान भंग कर देता है? ऐसा कैसे होगा? अपना अभिनय देखा नहीं और तुम सोचते हो कि ध्यान लगा लोगे। क्या तुम ऐसे ध्यान लगा सकते हो? तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी ध्यान शिविर में चले जाओ, देखते हो ध्यान शिविरों में क्या होता है, कैसे कैसे होता है। लोग बाग सो जाते हैं, खर्राटे मारने लगते हैं, सोने लगते हैं। तो कोई एक उठाने वाला चाहिए कि भैया जी उठ जाओ, ध्यान लगाना था। और तुम मारने लगे खर्राटे। ध्यान में तुम्हें शिविर में बैठाया था इसलिए कि तुम्हारा ध्यान, मगर तुम तो ये सब प्रैक्टिस से नहीं होता है। आधे 1 घंटे की प्रैक्टिस तुम्हें क्या कर देगी? तुम्हारे साथ क्या जीवन में परिवर्तन कर सकती है? आधे घंटे की प्रैक्टिस, 1 घंटे की प्रैक्टिस क्या करेगी? इसीलिए अपना अभिनय देखना बड़ा अनिवार्य है। और ये मौज मस्ती की बात है, ये कोई रूखी सूखी बात नहीं। ऐसी बात नहीं कि बड़ी रूखी सूखी हो कि इसमें नियम कानून साथ लेकर आओ कि ऐसे देख पाओगे, वैसे देख पाओगे। नहीं, सिंपल सा जो भी करते हो, जैसा भी करते हो, वहां पर अपनी अंतर्दृष्टि रखो। यही तो ही तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम हो कैसे अभिनेता।
अब जब तुम अभिनेता हो तो फिर विचार तो आएगा ही कि अभिनय को इतना करते 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 बड़ी देर हो गई, तो थोड़ा सा विश्राम में आया जाए। तो ऐसा जो अभिनेता होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा महत्वपूर्ण। वो जीवन का वास्तविक नायक है, रियल हीरो। रियल हीरो इसलिए कि उसने अपना अभिनय अपनी आंखों से देखा है, और क्योंकि जो ऐसा अभिनेता होता है कि जो अपना अभिनय अपनी आंखों से देखता है, तो फिर उसका जीवन लीला है, फिर वह लीलाधर है। फिर ऐसा अभिनेता लीलापति है, फिर उसकी जीवन रास लीला है। क्योंकि मस्ती की बात है अपने को देखना, बड़ी मस्ती की बात है, बहुत मौज मस्ती की बात है। मगर हम तो अभिनय करते ही रहते हैं दिन रात। हम बड़े मेहनती हैं। जानते हो, बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्री इतने मेहनती नहीं। वे तो उनका तो काम करने का एक समय है, सुनिश्चित समय। मगर हम दिन रात अभिनय करते हैं, दिन रात, और जानते भी नहीं, स्वयं भी नहीं जानते कि क्या करते हैं। और इन अभिनेताओं से, अभिनेत्रियों से ये भी जानते हैं, ये बाहर तो अभिनय इनका होता है, मगर निजी जीवन में ये बड़ा अभिनय करते हैं, बहुत अभिनय करते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये जीवन को लीला समझ सकें, क्योंकि ये बाहर के जो अभिनय होते हैं उसमें तो बड़े कुशल हैं, मगर अपना जो अभिनय है वह देखने में बिल्कुल भी कुशल नहीं है, बिल्कुल भी। तो इसीलिए तुम किसी अभिनेता को देखो या अभिनेत्री को देखो तो ऐसा मत समझना, बिल्कुल मत समझ लेना कि ये बड़े सुखी हैं, ऐसा मत जान लेना। जो जितना बड़ा अभिनेता है और जो जितनी बड़ी अभिनेत्री है वह उतनी ही दुखी है, क्योंकि अभिनय के ऊपर अभिनय है। और जब अभिनय के ऊपर अभिनय हो तो फिर जीवन बड़ा विषादपूर्ण हो जाता है, बड़ा विषादपूर्ण। मैंने सुना है कि यूसुफ साहब डिप्रेशन में रहे, 10 साल तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, मगर गुप्त रूप से, सीक्रेटली। क्योंकि बॉलीवुड में ऐसा ही होता है, अगर कोई बात बाहर आ जाए तो फिर कैरियर फ्लॉप है। फिर बाहर का अभिनय है उसके लिए बड़ी मुश्किल की बात है। तो यूसुफ साहब का ट्रीटमेंट होता रहा, दिलीप कुमार का, मगर
बाद में पता चला कि ऐसा था। होना बड़ा स्वाभाविक है। ऐसे आदमी को जो अभिनय के ऊपर अभिनय करता हो तो बड़ा मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए कहता हूं कि अभिनय कहां तक और कब तक किया जा सकता है, कितनी देर तक किया जा सकता है। और जब तुम ऐसा जानते हो, जब तुम ऐसा देख लेते हो कि ये सब अभिनय है, तो फिर तो अभिनय से थोड़ी देर के लिए मुक्ति चाहिए। इसे ठीक से समझ लेना जब मैं अभिनय से मुक्ति की बात करता हूं, नहीं तो बड़ी दुविधा हो सकती है। अभिनय से मुक्ति का अर्थ ऐसा नहीं है कि आगे अब जो अभिनय है वह नहीं होगा। होगा, वह तो होगा और होना भी चाहिए, होता रहेगा। तो अभिनय चलता रहेगा, वह नहीं रुकेगा। मगर थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए अब तुम अपने घर में जा सकते हो, तो प्रवेश हो सकता है। तुम अपने घर को पहचान सकते हो। और घर का अर्थ है कि तुम्हारा मन, अब वहां तुम रुक सकते हो। तुम्हारा मन रुक सकता है, जो कि बड़ा चंचल है। उसका घर तुम देख सकते हो कि ये जो चंचल है, इसका घर ऐसा है। मगर जब तुम अपना अभिनय देखते हो तो सारी चंचलता समाप्त हो जाती है। देखते ही, दृष्टि पड़ते ही सब चंचलता खो जाती है। और जब खो जाती है तो फिर तुम अपना मन मंदिर देखो, कैसा है। मन का घर देखो, कैसा है। घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो अपना अभिनय देखते देखते ही बीच बीच में घर की झलकियां मिलने लगती हैं। घर की झलकियां, घर दिखाई देने लगता है बाहर से। तो घर की बाहर से अंदर की बात तो छोड़ो, मैं बाहर की बात करता हूं। तो बाहर की झलकियां देख कर ही चकित हो जाओगे। घर को बाहर से देखकर अवाक रह जाओगे। घर को बाहर से देखकर फिर मंत्रमुग्ध हो जाओगे। फिर भूल जाओगे ईंट पत्थरों के घर, जो ईंट पत्थरों से बने हैं। ये क्या, ये घर बाहर से ही स्वर्ग लोक दिखाई देता है। जैसे कोई स्वर्ग हो। और ये झलकियां ही बताती हैं कि स्वर्ग लोक ऐसा ही होता है। और स्वर्ग लोक है क्या? कुछ भी नहीं। और इसे स्वर्ग लोक
बोलना भी उचित नहीं है। कहना चाहिए कि बैकुंठ लोक, जीता जागता बैकुंठ लोक, बैकुंठ धाम, और बाहर ही, अभी तुम अपने घर के बाहर ही खड़े हो, घर के अंदर घुसे नहीं कि सुगंध आने लगी। उसकी सुगंध आने लगी जो तुम्हारे शरीर के अंदर शाश्वत बैठा है, उसकी सुगंध, उस शाश्वत की जो तुम्हारे भीतर विराजमान है। उस शाश्वत की खुशबू से बाहर से ही तुम अलमस्त होने लगोगे, अलमस्ती छाने लगेगी। घर को बाहर से देखकर ही झूम झूम उठोगे। तो घर के आसपास पैर रखोगे कहीं और पड़ेगा कहीं और। ऐसे में कोई पूछे कि क्या देख लिया है, क्या देखा, तो कुछ कहते सुनते नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। फिर तो बात ऐसे हो जाती है कि गीत की बात हो जाती है, संगीत की बात हो जाती है, काव्य की बात हो जाती है। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई, बाद में न जाने क्या हुआ, न जाने क्या बात हुई। और ये मस्ती ऐसी मस्ती है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई आंख ही बंद कर ले, आंखें ही बंद कर ले। नहीं, ये बात बोलना ठीक नहीं कि आंख बंद कर ले, ये उचित नहीं, ये भाषा गलत है। हो सकता है कि किसी की आंखें बंद हो जाएं, बंद, अपने आप ही, स्वतः ही आंखें बंद हो गईं, क्योंकि मस्ती झेली नहीं जा सकती है। हो सकता है इतनी मस्ती हो कि आंखें झेल ना सकें, क्योंकि आंखें झेल नहीं सकती तो आंखें बंद हो गईं, क्योंकि आंखें उस शाश्वत के प्रकाश को पी नहीं सकती हैं तो बंद हो गईं। उस शाश्वत के प्रकाश से चुंधिया गईं, इसलिए आंखें बंद हो गईं। तो घर का दरवाजा बंद हो गया, तो पलकें क्या झुकी कि घर का दरवाजा बंद, तो किवाड़ बंद हो गए, तो कुंडी लग गई, लॉक लग गया। अब मालिक विश्राम के लिए जाता है, विश्राम के लिए। अभिनय हो चुका जितना होना था, अब मालिक को विश्राम चाहिए। अब बादशाह अपने घर में है। बात को थोड़ा ऐसे समझें जैसे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस
उनकी आंखें बंद बंद हुई जाती हैं। तो ऐसा हुआ कि उनके कुछ शिष्य थे, बड़े महत्वपूर्ण रहे होंगे, बड़े महत्वपूर्ण, क्योंकि ऐसी बातें पूछता कौन है, कोई नहीं पूछता। तो उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि कुछ तो बताइए, थोड़ी बहुत भनक हमें भी तो लगने दीजिए कि आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो जब आपकी आंखें बंद होती हैं तो अंदर क्या आपको दिखाई देता है, क्या दिखता है, क्या देखते हैं आप? तो रामकृष्ण ऐसी बातें सुनते, ऐसे मासूम सवाल सुनते और सुन सुनकर बड़े द्रवित हो जाते। तो वे बताते और वे कहना ही शुरू करते कि ऐसा होता है कि जब मैं आंख बंद करता हूं तो आंखें मेरी बंद इसलिए होती हैं कि आंखें बंद इसलिए हो जाती हैं क्योंकि और बस बोलते बोलते उनकी आंखें फिर बंद हो जाती, फिर से आंखें बंद। बोलना अभी शुरू किया मगर बोलते बोलते आंखें फिर बंद, फिर घर का दरवाजा बंद, फिर कुंडी लग गई, फिर किवाड़ बंद हो गए, फिर रामकृष्ण डूब गए, फिर रामकृष्ण खो गए। मगर थोड़ी देर बाद फिर पलकें उठती, फिर घर का दरवाजा खुलता तो फिर रामकृष्ण बोलते कि आंखें बंद इसलिए होती हैं कि बस रामकृष्ण फिर डूब जाते, फिर उठते तो स्वामी जी ने स्वामी जी कहते कि क्या करें, कैसे कहूं, कुछ कहा नहीं जाता, कहता हूं तो बस कुछ नहीं कहा जाता, कोशिश तो बहुत करता हूं मगर तो ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है। ऐसा होता ही है। तो एक बात को समझ लेना बड़ी उपयोगी रहेगी और कभी जीवन में काम भी आएगी। हो सकता है कि बहुत काम आए, बड़े काम की बात है, बड़ी कीमती बात है। वह यह है कि